तो ये है रामबाण स्पोर्ट्स जीके, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे और यूपीएससी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विच स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट आईएसएल मैच इन 2014 इज करेक्ट? 2014 में हुए पहले आईएसएल मैच के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हेल्ड इन मुंबई, ऑप्शन बी, हेल्ड इन गोवा, ऑप्शन सी, हेल्ड इन कोलकाता एंड ऑप्शन डी, हेल्ड इन दिल्ली। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेल्ड इन कोलकाता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली में हुआ था। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसका अभी तक 7th एडिशन हो गया है, जो कि लेटेस्ट अभी हुआ था बिहार में, बिहार के 5 सिटीज़ में, और जीता था कौन? महाराष्ट्र, और रनर अप रहा था हरियाणा। तो दोस्तों इसको याद करने की कुछ ट्रिक बताते हैं। तो आपको कुछ याद ही नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ एक नाम याद करना है। 2018 और 2021 का विनर था हरियाणा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, याद रखना यूथ गेम का बात कर रहा हूँ। 2018 और 2021 में हरियाणा जीता, उसके बाद सिर्फ महाराष्ट्र जीता। तो कभी भी ऑप्शन आएगा 2018 और 2021 देखना, अगर वो दिया है मतलब कि हरियाणा जीता था, और रनर अप यही दोनों में होता है। लेकिन वही 6th एडिशन जो था ना इसका 2023 वाला, जो कि होस्ट किया था तमिलनाडु ने, और महाराष्ट्र ने जीता था तमिलनाडु को हराकर। ठीक है, नहीं तो विनर और रनर यही रहता है, हरियाणा और महाराष्ट्र। अब आपको याद रखना है कि इसका पहला जो एडिशन हुआ था 2018 में, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था न्यू दिल्ली में, और अभी रिसेंट का बिहार में हुआ था। ये दोनों एकदम मैक्सिमम चांसेस है कि पूछेगा, उसके बीच में भी पूछ सकता है, तो देख लेते हैं। तो 2019 का हुआ था महाराष्ट्र में, 2020 असम में, 2021 हरियाणा में, 2022 मध्य प्रदेश, और 2023 ये पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, अब ये आपको याद कैसे रखना है? तो याद रखना है एक बात कि पहला एडिशन 2020 में हुआ था, और रिसेंट में 2025 में 5वां एडिशन हुआ। टोटल इसका 5 एडिशन हो गया। ये यूनिवर्सिटी गेम्स है, वो था यूथ गेम, यानी कि अंडर 17 और अंडर 21 का वो गेम था। तो इसमें याद रखना है कि विनर जो रहे थे, तो अभी रिसेंट में आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि वो चंडीगढ़ था। ठीक है, और इसका जो रनर अप था वो था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 2024 का भी अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें भी सेम चीज़ होगा, चंडीगढ़ जीता था, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो रनर अप रहे थे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि पहला जो एडिशन था वो कौन जीता था? वो पंजाब जीता था। पंजाब पहला जीता, उसके बाद जैन यूनिवर्सिटी 22 वाला जीता, 23 वाला जीता पंजाब, 24 वाला चंडीगढ़, और 25 वाला भी चंडीगढ़। ठीक है, तो पंजाब 2 बार जीता और चंडीगढ़ 2 बार जीता। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फर्स्ट जो एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना है भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, और 2022 वाला हुआ था बेंगलुरु में, 2023 वाला उत्तर प्रदेश में हुआ था, 2024 वाला असम में हुआ, और 2025 वाला जो है राजस्थान में हुआ। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि 2025 वाला आपसे पूछा जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि कहाँ कहाँ हुआ था? लगभग 7 सिटीज़ में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के 7 सिटीज़ में, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ठीक है, और दबदबा किसका रहा था? दबदबा रहा था चंडीगढ़ का। ठीक है, और मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल एथलीट था वो था कौन? श्री हरि नटराज, जो कि जैन यूनिवर्सिटी से है, और वो सबसे सफल खिलाड़ी रहे। उन्होंने 9 स्वर्ण पदक यानी कि 9 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किया था। ठीक है, और कुछ न्यू स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए, जैसे कि हो जाएगा कैनोइंग, उसके बाद हो जाएगा कायाकिंग, उसके बाद हो जाएगा बीच वॉलीबॉल। अब बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2020 में, और अभी 5वां एडिशन हो चुका है, और 5वां पूछा जाएगा, जो कि हुआ था लेह लद्दाख और गुलमर्ग, और इसमें जीते थे इंडियन आर्मी।
किसे हराकर? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है होस्ट वेन्यू और पहला एडिशन का विनर कौन रहा था। तो याद रखना, पहला से लेकर तीसरा तक जम्मू कश्मीर जीता था। ठीक है, और उसके बाद इंडियन आर्मी 2 साल से इंडियन आर्मी जीत रहा है। 2024 और 2025 में इंडियन आर्मी इसे जीता है। और 2024 में किसे हराया था? कर्नाटक को। और आपको होस्ट सिटी याद रखना है, तो पहला एडिशन जो होस्ट किया था वही गुलमर्ग जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, और रिसेंट का भी वहीं हुआ था। और इससे पहले 2024 में भी सेम जगह में हुआ, और उसके बाद 2021 और 2023 भी गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। मतलब इसका फिक्स रहता है जम्मू कश्मीर में ही होगा, क्योंकि विंटर गेम है ना, तो वहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एथलीट्स फॉर डोपिंग वायोलेशंस? भारत में कौन सा संगठन एथलीटों की डोपिंग जांच के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए IOA, ऑप्शन बी AIFF, ऑप्शन सी नाडा, ऑप्शन डी BCCI। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाडा। तो दोस्तों ये होता क्या है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। और मैंने जो पेपर एनालाइज किया तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आइए देखते हैं। तो व्हाट इज़ एंटी डोपिंग एजेंसी? एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है? एंटी डोपिंग एजेंसी एक ऐसी संस्था है जो खेलों में नशीली दवाइयों और प्रतिबंधित पदार्थों जैसे कि ड्रग, स्टेरॉयड के इस्तेमाल को रोकने में काम आता है। ठीक है, किस में काम आता है? ये सब रोकने में। और इसका कुछ मेन गोल है, जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी खिलाड़ी अपनी प्राकृतिक क्षमता से खेले और किसी भी गलत तरीके से अपने परफॉर्मेंस ना बढ़ाए। और इसके 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की निगरानी रखता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में जो गलत चीज़ हो रहा है उस पर निगरानी रखता है। और उसके बाद आता है नाडा, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये भारत जैसे देशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की जांच और नियमों का पालन करवाती है। और ये क्या करती है, तो खिलाड़ियों के ब्लड और यूरिन सैंपल की जांच करना, प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट जारी करना और नियम तोड़ने वाले खिलाड़ियों पर बैन का जुर्माना लगाना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डोपिंग इन स्पोर्ट्स? खेलों में डोपिंग क्या है? द यूज़ ऑफ एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक्स, ऑप्शन बी द कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी कि पोषक तत्वों की खुराक का सेवन, ऑप्शन सी द यूज़ ऑफ बैंड परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयों का उपयोग, या ऑप्शन डी द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंस मेडिटेशन यानी कि गहन ध्यान का अभ्यास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली बैन करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द यूज़ ऑफ बैंड परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग। जो ड्रग लेकर अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है उसके लिए है। ठीक है, डोपिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम लैंड विथ इन ए स्टैंडर्ड ओलंपिक स्विमिंग पूल इज़ 3 मीटर्स। मानव ओलंपिक स्विमिंग पूल में लेन की न्यूनतम चौड़ाई जो होती है वो 3 मीटर होती है। द वाटर टेम्परेचर फॉर कॉम्पिटिशन्स मस्ट रिमेन बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। प्रतियोगिताओं के लिए पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। ऑप्शन ए ओनली 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2 इज़ करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इसका लेन का विथ होता है वो 3 मीटर नहीं 2.5 मीटर होता है लगभग। आइए दूसरा देखते हैं। कंसिडर डिटेल्स अबाउट द 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, जो कि हुआ था 2022 इन गुजरात में और अक्रॉस 6 सिटीज़ इंक्लूडिंग अहमदाबाद। ये सही है या गलत? ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नाइदर 1 nor 2 इज़ करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। तो आइए नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, होस्ट सिटी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो 1994 में नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था, वो हुआ था महाराष्ट्र में। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ये मॉडर्न एरा वाला
जितना भी होस्ट सिटी है वो याद रखना, जो कि 1985 में न्यू दिल्ली में हुआ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। 85 वाला तो याद ही रखना है। उसके बाद केरला में हुआ जो कि 87 में हुआ, और 94 में तो महाराष्ट्र में हुआ, और 1999 में मणिपुर में हुआ, फिर हैदराबाद में हुआ 2002 में, 2007 में असम में हुआ, 2015 में झारखंड में हुआ, 2022 में गुजरात में हुआ, 2023 गोवा में हुआ, और 2025 जो रिसेंट में हुआ है वो तो याद ही रखना है, वो पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। अभी क्वेश्चंस मैंने देखा तो वो उत्तराखंड में हुआ। पूछा जाएगा कि नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2025 कहाँ हुआ, 2025 उत्तराखंड में हुआ। और ये वाला याद रखना है, ठीक है। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस किस शहर में हुआ था, तो 1948 में लखनऊ में हुआ था। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि फर्स्ट गेम हुआ था 1924 में लाहौर में, और फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में हुआ था लखनऊ में। फर्स्ट मॉडर्न हुआ था 1985 में न्यू दिल्ली में, और लेटेस्ट अभी उत्तराखंड में हुआ जो कि 2025 में हुआ, और नेक्स्ट होने वाला है मेघालय में, ठीक। यहाँ देखिए नेक्स्ट मेघालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इवेंट जो होस्ट हुआ था उत्तराखंड में कब से कब तक हुआ था, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ था, ठीक है। और इसे इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी ने, और इसका मोटो था संकल्प से शिखर तक, यानी कि रिजोल्व टू द समिट। तो वेन्यूज़ की बात करें तो हुआ था, ओपनिंग हुआ था इसका देहरादून में। उसके बाद ये सब जो है हरिद्वार, शिवपुरी, न्यू टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और पिथौरागढ़। अब पार्टिसिपेशन की बात करें, लगभग 11,300 से ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट किए थे, और स्पोर्ट्स लगभग 35 था, ठीक है। अब इसका जो मैस्कट था वो था मौली, ठीक है, और इसका जो टॉर्च था वो था तेजस्विनी, ठीक है। मेडल विनर्स की बात करें तो सर्विसेज टॉप पर रहा, और उत्तराखंड फिनिश किया इन टॉप 10 में। इसका की आउटकम क्या निकला, बूस्ट टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी, इम्प्रूव्ड लोकल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग एथलीट्स। In which Olympic Games did Leander Paes make his debut before winning India's first Olympic tennis medal in the following edition? Option A, Barcelona Olympic Games. Option B, Atlanta Olympic Games. Option C, Sydney Olympic Games. And option D, New Delhi Olympic Games. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बार्सिलोना ओलंपिक गेम्स। Leander Paes made his Olympic debut at the 1992 Barcelona Olympic, where he reached the quarterfinals in doubles with रमेश कृष्णन, यानी रमेश कृष्णन के साथ क्वार्टर फाइनल में एंट्री किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल ऑफ ए फुटबॉल फील्ड? एक फुटबॉल मैदान में केंद्र वृत्त की त्रिज्या क्या है? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 10.5 मीटर, ऑप्शन सी 11 मीटर, एंड ऑप्शन डी 9.15 मीटर, यानी कि 9.15 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9.15 मीटर। तो ये है आपका पूरा मेजरमेंट, इसको देख लीजिएगा। सेंटर सर्कल रेडियस 9.15, ठीक है। और इसका सर्कमफ्रेंस की बात करें जो कि 68 to 70 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें गोल पोस्ट की तो 7.32 मीटर, और हाइट होता है 2.44 मीटर, याद रखिएगा। जो पिच की लंबाई होती है वो होती है 100 से 110 मीटर। ये एसोसिएशन फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, और ये है अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए हॉकी फील्ड? यानी कि हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 53 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 55 मीटर, एंड ऑप्शन डी 57 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 55 मीटर। तो यहाँ पर कुछ मेज़रमेंट है हॉकी मेज़रमेंट का। तो ये देखिए पिच का जो साइज है 100 यार्ड इंटू 60 यार्ड, यानी कि 91.4 मीटर इंटू 55 मीटर, और 25 यार्ड लाइन होता है जो कि होता है 22.9 मीटर। वही चीज़ यहाँ जूम करके लिखा गया है, ठीक है। और बॉल की सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 22.4 से लेकर 23.5 तक, ठीक है, सेंटीमीटर में। और आउंस में बात करें
तो 5.5 टू 5.7, ठीक है। और स्टिक का जो लेंथ होता है वो 34 टू 38 इंचेस का होता है और मैक्सिमम 5.1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। और यहाँ आइस हॉकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप देख लीजिएगा, जिसका रिंक साइज होता है 60 मीटर टू 26 मीटर, गोल साइज होता है 6 फुट इंटू 4 फुट फ्रॉम एंड बोर्ड्स, और गोल क्रीज होता है 6 फुट, ठीक है। और स्टिक लेंथ की बात करें 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नॉन रूल्स ऑफ कबड्डी वर फ्रेम्ड इन विच इंडियन स्टेट? कबड्डी के पहले ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों ये कबड्डी का जो विनर और रनर अप की जो लिस्ट है वो 2014 से 2025 तक है, तो इसे आप याद रखना। तो पहला जो सीजन हुआ था वो 2014 में हुआ था, जिसे जीता था जयपुर पिंक पैंथर ने और यू मुंबा को हराकर 36-24 से, और हुआ था मुंबई में। होस्ट सिटी याद रखना है। 2015 का जीता था यू मुंबा ने बदला ले लिया, और बेंगलुरु बुल्स को हराकर 36-30 से जीता था, ये भी मुंबई, यानी 2 बार लगातार मुंबई में हुआ। 2016 का जो हुआ था पटना पायरेट्स 2016 से जीतते आए, 2016 में 2 गो हुआ था, ठीक है। एक हुआ था जनवरी में और एक हुआ था जून में, जो कि पटना पायरेट्स ने जीता था। और 2017 का भी पटना पायरेट्स ने जीता। 2018-19 बेंगलुरु बुल्स जीता। 2019 का जो जीता वो था बेंगलुरु वॉरियर्स। उसके बाद जो 2021-22 का था वो दबंग दिल्ली केसी ने जीता। 2022 का जयपुर पिंक पैंथर और 2023-24 का पुनेरी पल्टन ने जीता। 2024 का जो हुआ था रिसेंटली हरियाणा स्टीलर ने जीता था। और 2025 का लेटेस्ट एकदम उसे जीता था दबंग दिल्ली केसी ने पुनेरी पल्टन को हराकर। और जो इसका वेन्यू था वो था न्यू दिल्ली, ठीक है। वेन्यू याद कर लीजिएगा पीडीएफ से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो इज करेक्ट? जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1882 बाय जिगोरो कानो इन जापान। फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड इन 1970। कल्पना देवी वोन गोल्ड एट 2010 वर्ल्ड कप, बिकेम ओलंपिक स्पोर्ट इन 1965। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसका मीनिंग होता है जेंटल वे, ओरिजिन कहाँ से हुआ? जापान से। फाउंडर है जिगोरो कानो और ईयर फाउंडेड 1882 यानी कि 1882 में फाउंड किया गया। प्लेस कहाँ था? टोक्यो। ओलंपिक की बात करें तो मेंस का हुआ था 1964 टोक्यो में, ठीक है। और वुमेन की बात करें तो 1992 में हुआ था बार्सिलोना में। और परमानेंट ओलंपिक स्पोर्ट है ये एक। इंटरनेशनल बॉडीज़ की बात करूं, वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फाउंडेड इन 1951, हेडक्वार्टर हो जाएगा बुडापेस्ट। एशियन जूडो यूनियन है। और प्लेइंग एरिया और इक्विपमेंट की बात करें तो मैट जो कि होता है ततामी, कंटेस्ट एरिया 8 मीटर इंटू 8 मीटर, टोटल एरिया 10 मीटर इंटू 10 मीटर, और यूनिफॉर्म जूडोगी, ठीक है। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बाय विनिंग द 100 मीटर फ्री स्टाइल इन 1951। 1951 में 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पहले एशियाई खेलों के विजेता कौन बने? ऑप्शन ए जॉनी वेस्टमूलर, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी मिहिर सेन और ऑप्शन डी सचिन नाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सचिन नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन विच डिसिप्लिन? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग एंड ऑप्शन डी लॉन्ग जंप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग। तो ये है कुछ फैक्ट, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है क्रिएटेड हिस्ट्री एट द 2000 सिडनी ओलंपिक by becoming the first Indian woman to win an Olympic medal, और she won the bronze medal in the weightlifting 69 kg कैटेगरी। इस कैटेगरी में उन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया। एंड she lifted 110 kg in the snatch and 130 kg in the clean
एंड जर्क फॉर द टोटल ऑफ 240 kg। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट एंड अचीवमेंट। भारत के पहले पैरा ओलंपिक पदक विजेता और उनकी उपलब्धि की पहचान करें। ऑप्शन ए देवेंद्र झझरिया, ऑप्शन बी मुरलीकांत पेटकर, ऑप्शन सी मरियप्पन थंगवेलु और ऑप्शन डी अवनी लेखरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूछा क्या है, इंडियाज फर्स्ट पैरा ओलंपिक पूछा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मुरलीकांत पेटकर। और इनके ऊपर एक बायोग्राफी मूवी बनी है जो कि है चंदू चैंपियन, शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ इंडिया ऑर्गेनाइज द एशियन गेम्स। भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी ट्वाइस यानी 2 बार, ऑप्शन सी 3 टाइम यानी 3 बार एंड ऑप्शन डी 4 टाइम्स यानी 4 बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्वाइस। और 1951 और 1982 में जो न्यू दिल्ली में हुआ था तब भारत ने इसे आयोजित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एथलीट वॉन मेडल्स इन बोथ एशियन एंड कॉमनवेल्थ फॉर 3000 मीटर स्टीपल चेज। किस एथलीट ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीते। ऑप्शन ए जिनसन जॉनसन, ऑप्शन बी अविनाश साबले, ऑप्शन सी तेजस्विन शंकर और ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अविनाश साबले। और 2025 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन इन 36 ईयर टू विन द गोल्ड मेडल इन द 3000 मीटर स्टीपल चेज एट दिस कॉन्टिनेंटल इवेंट। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, इसे आप देख लेना। द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हेडक्वार्टर इसका है लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। और ये बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 23 टू अगस्त 2, 2026 इन ग्लेसगांव स्कॉटलैंड, यानी कि 2026 वाला होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लेसगांव में, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1930 वाला जो हुआ था ना, वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर हुआ था। द फर्स्ट वाज हेल्ड इन हैमिल्टन कनाडा इन 1930 और जो मोस्ट रिसेंट में हुआ था वो हुआ था बर्मिंघम यूके में 2022 का, ठीक है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है वो आप पीडीएफ में देख लेना। और ये है लिस्ट ऑफ ओलंपिक होस्ट सिटीज़ जो कि कब हुआ था। जैसे कि समर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो सबसे पहले हुआ था 1896 यानी कि 1896 में एथेंस ग्रीस में। उसके बाद 1900 में पेरिस फ्रांस में, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद अभी जो रिसेंट का बात करें तो 2016 वाला हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, 2020 वाला टोक्यो जापान में हुआ था और पोस्टपोन हो गया था 2021 में क्योंकि कोरोना वायरस आया था। 2024 का इम्पोर्टेंट है, पेरिस फ्रांस में हुआ। और पूछा जाएगा 2028 का कहाँ होगा, वो होगा लॉस एंजलस यूनाइटेड स्टेट। और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। विंटर ओलंपिक की चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका हुआ था वो हुआ था 1924 में चेमोनिक्स फ्रांस में। और जो रिसेंट में 2022 वाला हुआ वो हुआ बीजिंग चाइना में। और 26 वाला यानी कि इस साल मिलान कोर्टिना इटली में होगा। 2030 वाला फ्रांस में होगा और 2034 वाला सॉल्ट लेक सिटी यूनाइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और आपको इसका पीडीएफ हमारे चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में, तो उसे जाकर ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।